students, welcome to my channel Commerce Vatika. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम दोनों की डेफिनेशंस, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और जहाँ पर हम एग्रीगेट की बात करते हैं वहाँ पर मैक्रो आएगा। ठीक है, मेरा जो एक लर्न करने का फंडा है, मतलब याद हम कैसे रखें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमेशा कि माइक्रो में क्या और मैक्रो में क्या। तो मैं जो एक लर्न करने का तरीका बताती हूँ आपको कि स्पेलिंग से माइक्रो की स्पेलिंग MICRO। तो आई आया, आई मीन्स मैं मतलब मैं अकेला। तो जहाँ पर हम अकेले की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, माइक्रो की। और मैक्रो में आई नहीं आया मतलब मैं नहीं आया, मैं अकेला नहीं आया, मीन्स टोटल की बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप माइक्रो नेरो स्कोप रहेगा, अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं मतलब स्कोप भी क्या हो गया, नेरो हो गया। और मैक्रो का स्कोप वाइड हो गया क्योंकि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, होल मार्केट की बात कर रहे हैं। फिर इवोल्यूट अर्लियर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि जनरल थ्योरी की हम बात करेंगे, इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे और मनी की बात करेंगे मैक्रो में। तो ये डिफरेंसेस हैं, और नेक्स्ट भी आएगा इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है सब्जेक्ट। इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इनकम, इंडिविजुअल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, मतलब सभी जहाँ जहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वो सारी स्टडी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। इसी टाइप से मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी, जनरल प्राइस लेवल, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। अब पर्पस देखें हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, मतलब सिंगल पर्सन की या सिंगल डिमांड की क्या बिहेवियर है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। और मैक्रो में हम एनालिसिस करेंगे एग्रीगेट का, कि एग्रीगेट पूरे मार्केट में क्या डिमांड है, पूरे मार्केट की सप्लाई क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। फिर आता है नेचर माइक्रो का नेचर सिंपल होगा क्योंकि हम सिंपल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और मैक्रो का नेचर कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पूरे की बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। रिलेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिलेशन प्राइस एनालिसिस होगा, और जबकि मैक्रो में होगा इनकम एनालिसिस से हम रिलेशन निकालेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने देखा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो में, लेकिन अब हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं कि अब हम डिफरेंस नहीं, हम अब बोल रहे हैं इसमें कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है, दोनों में आपस में रिलेशन होता है। कैसे कि हम मैक्रो में किसकी स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप की, एग्रीगेट की, और माइक्रो में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल की। तो जब तक हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे तब तक पूरे एग्रीगेट की, पूरे होल की हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मार्केट में डिमांड पता करना है कि डिमांड क्या चल रही है मार्केट में, तो हमने अगर एक इंडिविजुअल की डिमांड पता कर ली तो हम उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि सबकी एग्रीगेट डिमांड, सबकी एक साथ डिमांड क्या हो सकती है। तो इस टाइप से, या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अपन,
कि एक जना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सब मिलके कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम उल्टा चलें कि सब जने इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इतना कर रहा है तो एक सिंगल पर्सन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अभी जैसा अभी हमने समझा कि मैक्रो और माइक्रो पर कैसे डिपेंड होता है, इसी टाइप से माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो मैक्रो पर डिपेंड है या मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। चाहे हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं या सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम कि हमने कोई इंडिविजुअल सप्लाई कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को हमने किसी एक पर्सन को सप्लाई किया, तो वो मार्केट में डिमांड क्या होती जाएगी, सबकी एक जैसी होती जाएगी। तो सप्लाई भी हमको पूरे मार्केट में करना पड़ेगा, मतलब एग्रीगेट सप्लाई आ गया। या इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो कितना इंटरेस्ट है, तो सीजन के अकॉर्डिंग सबका इंटरेस्ट भी लगभग सेम होता जाएगा। ठीक है, जैसे अभी राखी आने वाली है तो सबकी शॉपिंग्स बढ़ जाएंगी, या अभी बारिश का सीजन है तो रेनकोट वगैरह इसकी डिमांड हो जाएगी। तो ये कोई एक सिंगल पर्सन की डिमांड के साथ साथ क्या होता जाएगा, पूरे एग्रीगेट की डिमांड होती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं।